अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ब्रेकफास्ट आइडिया, पराठा बनाने की रेसिपी, पराठा अंडा बनाने की रेसिपी जो बहुत ही आसान है। बिना आटा गूंदे आप जल्दी से इसको तैयार कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का तैयार होता है ये बनने के बाद। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिए 2 अंडे, रूम टेम्परेचर पर हों ये अंडे। उसके बाद इसमें शामिल कर देनी है आधी चाय की चम्मच काली मिर्च, आधी चाय की चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करना है चीनी का। चीनी से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके बाद 2 खाने के चम्मच जाएगा इसमें धनिया, और धनिया शामिल करने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और जब चीज़ें मिक्स हो जाएं सारी, तो फिर इसमें शामिल कर देना है दूध। दूध नीम गर्म लेना है आपने, और ये 1 कप मैंने लिया। मेजरिंग स्पून से अगर आप मेजर करेंगे तो परफेक्ट बनेगा। दूध ठंडा नहीं इस्तेमाल करना, इसमें नीम गर्म हो, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। उसके बाद उसमें शामिल कर देना है मैदा। 1 कप मैंने मैदा लिया और अच्छे तरीके से छान लिया था इस्तेमाल से पहले। आप लोग भी छान कर इस्तेमाल करें ताकि जब ये पराठा तैयार हो तो उसमें लम्स वगैरह ना हों, क्योंकि अगर इसमें लम्स होंगे, इसकी मिक्सिंग में थोड़े से भी रह गए तो वो पराठे में मुंह में आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे खाते हुए। इसलिए कोशिश करें कि इसको अच्छे तरीके से बीट कर लें विस्कर की मदद से। उसके बाद उसमें डाल दें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसको दोबारा से मिक्स कर लें ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद इसको किसी इस तरह के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें कि आपको इसका पराठा बनाते हुए पैन या तवे पर मुश्किल ना हो। अगर आप स्पून के साथ बनाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, जिस तरह से कंफर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आराम से बन जाएगा और शेप में भी आ जाएगा। मैंने इस तरह से जग में इसको डाल दिया था ताकि जल्दी जल्दी से अच्छी शेप में ये बन जाए। मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं पराठा बनाना। तो पैन ले लें और उसमें डाल दें 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल के। ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया है क्योंकि जब इस पर अंडा डलता है तो थोड़ा सा उसको ऑयल चाहिए होता है पकने के लिए, वरना वो बहुत ड्राई सा पराठा बनेगा। उसके बाद इस तरह से इस बैटर को पैन में डाल दें और पैन को थोड़ा सा शेक करते हुए उसकी शेप कर लें। उसके बाद जब आपको लगे कि इसकी एक साइड थोड़ी थोड़ी सी पकना शुरू हो गई है, तो उस वक्त इसमें शामिल करेंगे हम लोग अंडा। अंडा मैंने पराठे के ऊपर ही डालकर हल्का सा मिक्स कर लिया था। फिटा हुआ अंडा मैंने इसलिए नहीं डाला कि वो बहुत ज़्यादा रनी सा हो जाता है। इस तरह से डाल के थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल ली। आप सुरख मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह हल्का सा फोर्क की मदद से इसको पराठे के ऊपर ही मिक्स कर लेना है थोड़ा थोड़ा सा, ताकि इसका टेक्सचर थोड़ा अच्छा रहे पकने के बाद। ये बहुत ही मज़े का तैयार होता है जब बन जाता है, और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है। आप इस मिक्सचर को रात में भी बना के रख सकते हैं और सुबह में इस पराठे को बना सकते हैं आराम से, और बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। एक नॉर्मल पराठे से ज़्यादा जल्दी ये पराठा तैयार हो जाता है। उसके बाद ये थोड़ा सा शेपलेस होगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका तो रोल बन जाता है और उसकी सारी शेप जो है वो कवर हो जाती है उसमें। इसलिए बिना किसी भी टेंशन के इसको आराम से टर्न करें और इसको दोनों साइडों से पका लें। हल्का सा गोल्डन मार्क्स इसके ऊपर आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि पराठा रेडी है, क्योंकि इसकी जो मैदा है वो भी काफ़ी ज़्यादा पतला सा था और अंडा भी, तो इसलिए ये फ़ौरन 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से पक जाएगा आसानी से। इसकी 1-2 मरतबा फ्लिप करके साइड चेक कर लें आप और चेंज कर लें। मीडियम फ्लेम रखना है इसका पकाते हुए, तेज़ चूल्हा बिल्कुल नहीं रखना, वरना ये फ़ौरन से जलना शुरू हो जाएगा। नॉन स्टिक पैन वगैरह में बना रहे हैं या तवे पे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तवे पर भी बन जाएगा, लेकिन इन पैन्स वगैरह में इसकी शेप प्रॉपर आती है।
हल्का हल्का स्पून की मदद से इसको प्रेस करें ताकि ये अंदर तक पक जाए अच्छी तरह से। पराठा तकरीबन तैयार था। उसके बाद इसको कर लेते हैं रोल। चाहें तो इस तरह से भी खा लें, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता है अगर उसको शेप में कर लिया जाए तो। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप उनको ये दे सकते हैं। बहुत ही लाइट सा पराठा तैयार होता है ये। चाहें तो उनको चीज़ मायोनीज़ वगैरह भी लगा के दे सकते हैं, जो चीज़ बच्चे खाना पसंद करें, या प्लेन भी खा सकते हैं। उसके बाद इसके छोटे छोटे से रोल बना लें। इस तरह से इसको कट कर लें और इसके रोल्स बना लें। ये बहुत ही मज़े का तैयार हुआ था। दोनों पराठों को सेम मैंने शेप कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नई किसी वीडियो में किसी नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपके लिए वो रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।